मैं पता है क्या, जिसने भी बोला है ना फ्रेंड, और जो मेरे बारे में चुगली कर रही थी और किसी ने सुना है आंटी ने। हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने के। मैंने बहुत सारे कपड़े धो दी क्योंकि कल बिल्कुल भी यहाँ जगह नहीं मिलेगी और किसी के घर डीजे बजेगा, किसी के घर शोर शराबा होगा, पियेंगे खाएंगे। क्योंकि फ्रेंड यहाँ तो आप जानते हो बहुत सारे कमरे हैं, तो इसीलिए जो है कि आज ही मैंने कपड़े धो दी क्योंकि कल जो काम वाले ड्यूटी वाले जो भी भैया सब रहते हैं यहाँ पे, वो लोगों की भीड़ लगी रहेगी नलके पे। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही सब कपड़े धो देती हूँ। सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया और तकिया के कवर, वो मैं अभी आके कवर चेंज करूंगी। अभी जा रही हूँ फिलहाल कपड़ा सुखाने के लिए और मेरे हाथ में है चिमटी, क्योंकि फ्रेंड इतनी हवा चलती है ना। चलिए फ्रेंड छत पे चलते, फिर आप लोगों से बात करते हैं। मुंह धोने जाओ तो ताला लगा के जाओ, कपड़े धोने जाओ तो ताला लगा के जाओ, नहाने जाओ तो ताला लगा के जाओ। अगर आंख पलक झपकी और सब गायब, घर में से कुछ ना कुछ आपका खो ही जाएगा, गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं जा रही ताला लगा के छत पे। तो कपड़े वपड़े सुखाने हैं। एक टब कपड़े मैंने धोई थी सुबह और सभी काम हो गया मेरा। तो अभी फ़िलहाल बस रह गया कि कपड़े सुखाने हैं मेरे को छत पे। तो फ्रेंड देखिए एक टब कपड़े हैं, नीचे कहीं पे भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब जगह घिरा हुआ है। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पे कितने कबाड़ी चुनने के लिए आ गए, बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते यहाँ पे। तो आ गई हूँ फ्रेंड मैं छत पे और देखिए कितने सारे कपड़े सूख रहे सभी के। इतनी ज़्यादा चुगली होती है फ्रेंड, चुगलखोरों की कमी नहीं है। अपना तो देखते नहीं, दूसरे के झांकते रहते हैं। अब बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, फिर यहाँ से भी कमरा खाली करना पड़ जाएगा। इसलिए अभिषेक जी बोल के गए कि एडजस्ट करके चलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखिए फ्रेंड कितने सारे कपड़े धो दिए मैंने, अभिषेक जी के, मेरे और भाई के तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि भाई संडे संडे को धो लेता है अपना, वो एक दो जोड़ी रहता है बस उसका, ज़्यादा नहीं है। ड्यूटी वाले वो खुद से धोता है, वैसे होता है तो मैं धो देती हूँ। जैसे अगर वो बोल के जाता दीदी ये धो देना तो मैं धो देती हूँ, नहीं भी बोलता है फिर भी मैं धो देती हूँ। लेकिन उसके कपड़े थे नहीं, बस अभिषेक जी के थे, मेरे थे। फिर रह रही हूँ ना फ्रेंड, यहाँ पे भी पता है क्या, मेरे कपड़ों को लेकर लोग जज करते हैं कि कैसे कपड़े पहनती है, कैसी रहती है, ऐसी रहती है, वैसी रहती है। हाँ मेरा पति मुझे रख रहा है तो मैं रह रही हूँ। भाई तुम्हारे आदमी अगर तुम्हें रख रहा है तो तुम भी रहो। तुम दूसरों को देख के क्यों जज कर रहे हो कि वो ऐसी रह रही, वो ऐसी रही? तुम अपने आप को देखो ना, तुम कैसी हो, तुम मुझे क्यों बोल रही हो? और मेरे को किसी और ने बोला है। अब मैं पता है क्या, जिसने भी बोला है ना फ्रेंड, और जो मेरे बारे में चुगली कर रही थी और किसी ने सुना है, आंटी ने, वो मुझे बोल रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने आंटी मैं अपने कानों से सुनी नहीं हूँ, आंखों से देखी नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ? जब मैं सुन लूँगी ना तो तब मैं छोड़ूंगी नहीं। कल क्या हुआ फ्रेंड, सामने एक भैया थे, ड्यूटी वाले लोग आते हैं, वो सब लोग तो सो ही जाते हैं फ्रेंड, थके हारे रहते हैं। तो उनमें से कोई एक दो आदमी ऐसे है, नीच है, क्या बताए फ्रेंड। अब वही है कि गाली गप्ता दे नहीं सकती मैं अपना गंदा जवान करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्या कर, रात के 12 बज गए थे और रात के 12 बजे दारू पी के डीजे बजा रहे थे, इतना शोर शराबा कर रहे थे। और जो नाइट ड्यूटी करके या दिन की ड्यूटी करके जो आए थे वो लोग, उन्होंने कहा कि शोर क्यों कर रहे हो, आराम से बैठ के अपने घर में बात करो, बाहर हल्ला मचा रहे हो। इसी बात पे क्या कहते हैं, लड़ाई स्टार्ट हो गया। अभिषेक जी से देखा नहीं गया, अभिषेक जी बाहर निकल के गए। फिर उन्होंने कहा कि सही तो बात है, टाइम देख रहे हो भैया, लड़ाई क्यों कर रहे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अपना घर में जाके वो आराम से बैठ के बातें करो, दूसरे की नींद ख़राब कर रहे हो। इस बात पे फिर अखड़ गया, दारू पीने लगे, दारू नशे में था ही, बगल जो ड्रामा कर रहा था रात में, बहुत ज़्यादा अखड़ गया, लड़ाई। अब पीटेगा वो सामने वाले को। अभिषेक जी ने दोनों को अलग अलग कर दिया। भैया, सामने वाले भैया ने गेट लगा लिया, वो सो गए। अंकल की उम्र के थे, बहुत एजगढ़ थे, हमारे मतलब पापा दाखिल हो, मानो चाचा दाखिल। तो ऐसे फ्रेंड अपने आप को 2 पैक लगा के लेते हैं। अब सोचते हैं कि मैं ही हूँ दुनिया में और कुछ मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि तेरे से भी अच्छे बैठे हैं। तो फ्रेंड फिर चला गया। फिर इतना शोर हो रहा था और आपको तो पता ही है, शोर होता है तो फिर बगल में नींद किसे आएगी, किसी को भी नींद नहीं आएगी। बच्चे भी शोर करते फिर भी नींद आती है। लेकिन क्या करें फ्रेंड, फिर भी एडजस्ट करके हम चल रहे हैं। अभिषेक जी से मैंने बोल दिया, आप आज तो चले गए हो दूसरे की लड़ाई में समझाने के लिए, आइंदा जाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे है ना, कोई एक इंसान शायद होगा समझदार, लेकिन तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई समझदार है कि किसी की परेशानी कोई समझने वाला है, या किसी कौन कैसा किस स्थिति में रह रहा है, क्यों रह रहा है, किस लिए रह रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं है। बस उन्हें अपने से ही मतलब है। 2 पौआ पी लिया, बस बक 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 स्टार्ट, डीजे बजा दिया, बस अपने हल्ला शोर शराबा कर रहे हैं। कौन ड्यूटी करके आ रहे हैं, कौन सा परेशानी में आ रहे, किसके घर में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपने से मतलब है।
तो यहाँ पे फ्रेंड ऐसे ही है। और मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ ना, उसके ऊपर भी मुझसे 2-3 लेडीज़ों ने मतलब बैठ के पंचायत होती है। मैं तो फ्रेंड समझ तो जाती हूँ, क्योंकि जब मेरे को बुलाती है, पहली बात तो मैं उनके पास जाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास इतना काम ही है फ्रेंड। मैं कुछ ना कुछ मतलब खाली टाइम रहता है ना, तो मैं खाली टाइम मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और में मैं बर्बाद करूँ। मेरे लिए जितना भी टाइम होता है ना, उतना टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मैं अपने कोई ना कोई काम में उसे ख़त्म कर दूँ टाइम को। तो मैं क्या करती हूँ, घर में कुछ भी काम, मुझे फटा हुआ कोई कपड़ा दिख जाता है ना, तो उसको सीने लगती हूँ हाथ से, सुई धागा से। और नहीं तो फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग नहीं बनाती फिर घर की सफाई में लग जाती हूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ, अभी मुझे जाके बेडशीट चेंज करना है, तकिया के कवर चेंज करना है। मैं धोने को आज ही चाह रही थी, लेकिन नहीं धोई, क्योंकि आज मेरे पास इतने सारे कपड़े ही हो गए थे। पूरी रस्सी भरी है, देखो यहाँ से वहाँ तक पूरी रस्सी में इतने सारे कपड़े मैं अभी हाथ से धो के लेके आई हूँ। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। और इस टाइम पे मैं पूरी छत में अकेली हूँ, बहुत बड़ा छत है। पता है यहाँ से अब खाली इसलिए नहीं करूँगी, मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह जगह खाली करके मैं हो चुकी परेशान। और देखो अपना घर नहीं है तो कहीं भी सुकून नहीं है। अपना घर होता तब कुछ बात होती। अब जब किराए पे रह रहे तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अगर कोई एक बात बोलेगा तो उस बात का उसको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उसकी सुन के रह जाएंगे। जब हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों सुनेंगे। हाँ, अगर हम तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे तब हम तुम्हारी बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हम तुम्हारे बारे में कुछ बोल नहीं रहे तो फिर कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। पन्नी उड़ गई फ्रेंड, ये देखो चिमटी के लिए लेके आई थी, कपड़ों पे जो चिमटी लगी है ना, इसी के लिए पन्नी लेके आई थी मैं। एक आदत है फ्रेंड, ना अभिषेक जी को इतना टाइम है किसी से फालतू बातें करने की, ना मेरे पास टाइम है देखो फ्रेंड। और ना भाई मेरा किसी से फालतू बोलता है। शुरू शुरू में जब मेरा भाई आया था तो मेरे भाई के पीछे भी लेडीज़ें पड़ गई थी, तुम्हारा भाई इतना काम करता है, तुम्हारा भाई ऐसा रहता है, तुम्हारा भाई वो तुम्हारे साथ बराबर काम करवाता है, तुम्हारे पति तुम्हें कितना अच्छे से रखते हैं, यही सब बातें होती थी। अच्छी बातें बोलो ना, किसी की बुराई करके तुम्हें क्या मिलेगा। तुम दूसरे की बुराई करते हो, ऊपर वाला सब देखता है फ्रेंड। क्या हुआ फ्रेंड, उन्हें अपना तो होता नहीं है कुछ कि हम अपने से कोई काम करें। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बोलने लगी, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अभी जवाब दे दूंगी तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अब मैंने सोची, अब जान गई हूँ मैं कि अब इनकी जितनी बर्दाश्त करूँगी ना, उतना ज़्यादा ही मुझे दाबने की कोशिश करेंगे। तो बिना फालतू में मुझे किसी की सुनना नहीं है ना, बिना फालतू में कोई किसी की सुनता है फ्रेंड। जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करो। मैंने अब बिल्कुल समझ लिया। अभिषेक जी ने बोला कि जो जैसा बोले उसको वैसे ही जवाब दो। मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो को लेकर बोलने लगी, हाँ तुम्हारा काम ही क्या कुत्ते का वीडियो बनाना। वो जो पिल्ले देखे हैं ना अपने पारों के, जो 4 पिल्ले हैं, उसको मैं बिस्किट खिलाती हूँ, खाना देती हूँ, उनको मैं कम कपड़े उड़ाती हूँ, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी भी ठंड है थोड़ा थोड़ा, सुबह की ठंड है, सुबह शाम की। तो फिर मैं उनको खाना पीना देती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। तो इसी बात पे जो है कि वो लोग बोलते हैं मेरे को, अरे तुम क्या जानो, तुम तो बस दूसरे की चुगली करना जानते हो। समझदारी तो इतनी है ना, कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन वही बात है ना कि कोई कोई इंसान होते हैं नीच, कि जब तक वो दूसरे की बुराई नहीं करेंगे ना, तब तक उनका शायद खाना नहीं पचता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड। जब मैं अभिषेक जी को बोलती थी ना कि इतने महंगे रूम में क्यों रह रहे हो, चलो ना हम 1500 का, 1000 रुपये का, 2000 का, 2500 का रूम में रहेंगे। तो अभिषेक जी बोलते थे तुझे बर्दाश्त करने नहीं आता है, पहले कहते थे। अब तो मैं इतना सीख गई हूँ फ्रेंड, क्योंकि पहले मेरे अंदर ये था, कोई एक बात बोलते थे ना तो मैं बर्दाश्त करके और अपना चुप लगा जाती थी, हंस के बात को टाल देती थी। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि नहीं, किसी से फालतू नहीं बोलना है, और जो जैसा बोले उसको वैसा जवाब दो। पता है मेरे अंदर ऐसी थी, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती थी। अब पता है मेरे अंदर क्या है, अब देख देख के लोगों का है ना, और 6-7 साल हो गए यहाँ पे, तो अब बर्दाश्त नहीं होती है फ्रेंड। बर्दाश्त की भी एक सीमा पार हो कर दी है इन लोगों ने अब। तो इसलिए कहीं पे भी जाओ ना, किराए का कमरा है भाई, अब बर्दाश्त करके तो रहना नहीं होगा। अब जो जैसा बोलेगा उसको वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। बहुत हो गया अब। मेरे ऊपर कह रहे हो, कल को मेरे आदमी के ऊपर बोले हो, परसों मेरे भाई के ऊपर बोले हो, और ऐसे कर करके फिर किसी दिन तुम मेरे पूरा कैरेक्टर पे लगा दोगे कुछ इंजाम। हाँ, तो इससे उससे पहले क्यों ना मैं इनको अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे दूँ। किसी को गलत कहने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हाँ मुझे गलत नहीं बोलना है किसी से। मैं तो सुबह आज बोल दी फ्रेंड, मैंने कहा अगर किसी ने भी मेरे बारे में या मेरे कपड़े के बारे में कोई भी बात हुई तो मैं सुनने वाली नहीं हूँ। मैं चुटिया पकड़ के घर में से खींच के मारूंगी। जो बात है मेरे सामने ही बोलना, मेरे पीठ पीछे मत बोलना। फिर मैं छोड़ने की नहीं, मैं ऐसे ही बोली। तो फिर वो कहने लगी, तीनों आंटी कहने लगी, अरे नहीं 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 तुम्हारे बारे में नहीं हो रही है। मैंने देखो मैं ये नहीं कह रही मेरे बारे में हो रही है, किसी के भी बारे में हो, कुछ भी हो, खासकर मेरे बारे में। भाई तुम किसी के बारे में बोलो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे कैरेक्टर के ऊपर अगर तुम कुछ बोलोगे तो फिर बहुत बुरा होगा। मैंने आज बोल दी। मैंने कहा फिर मैं
पकड़ के है ना जवान खींच लूँगी और हाथ पे दे दूँगी जवान खींच के। मैं ऐसे गुस्से में मैंने बोल दिया आज। यहाँ पे कितनी टंकी है, 1 2 3 4, 2 वहाँ पे है, 4 और 2 6 टंकी है। पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक बात है, कमी तो होती है। जब ज़रूरत होती है ना पानी की तब पानी नहीं मिलता है, और जब ज़रूरत नहीं होती तब बहुत पानी मिलता है यहाँ पे। वाले से यही कहती हूँ, कभी अगर मेरा अपना घर बनेगा ना फ्रेंड, तो मेरा अगर अपना घर दिल्ली में बना कभी भी, विश्वास तो है फ्रेंड कि कभी ना कभी मेरा भी अपना घर होगा, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी देखी हूँ। अभिषेक जी ने, मेरे हस्बैंड जो है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, मुझसे ज़्यादा परेशानी देखी, क्योंकि मुझे तो मम्मी पापा का दोनों का प्यार मिला। और जो अभिषेक जी है उनको, उनके तो पापा खैर वो 2.5 साल के थे, 1 डेढ़ साल के, तभी उनके पापा एक्सपायर कर गए थे। तो अब तो इस दुनिया में नहीं है, खैर छोड़ो, जहाँ पे भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे से रहे। मेरा कभी भी अपना घर बनेगा ना फ्रेंड, मैं क्या करूँगी, पानी फ्री कर दूँगी, पानी के 1 रुपया नहीं लूँगी। आज मैं बता रही हूँ वीडियो में आपको, अगर ऊपर वाले ने कभी भी, और किराएदार से है ना कभी भी नोक झोंक नहीं करूँगी, बस अच्छे से रहे। क्योंकि मैं किराए पे रहती हूँ ना फ्रेंड, मैंने वो परेशानी देखी ना, एक मैं ही नहीं, जो भी किराए पे रहते हैं उनको पता है कि किराएदारों की क्या वैल्यू होती है। कुछ नहीं होता है, ज़ीरो वैल्यू है। कल अभिषेक जी नहीं जाते ना, तो कल शायद रात में 12 बजे करीब इतना लड़ाई हो जाता, बहुत लड़ाई हो जाती। और हम तो सोचते थे कि मकान मालिक को फ़ोन कर देती। मेरे को डर नहीं है फ्रेंड, मेरे को इसलिए डर नहीं है क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। तो मुझे ये भी घमंड नहीं है कि मैं यहीं की पैदाइश हूँ तो मैं उसमें रहूँ, रंगदारी में रहूँ, या मतलब एटीट्यूड में रहूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो परेशानी देखी हो, और मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई है, बहुत उतारवा चढ़ावा ऐसा हुआ है, मतलब बहुत दुख देखे मैंने। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि खामा-खा मैं किसी से उलझूँ, किसी से बकवास करूँ फालतू। तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि अगर ये लोग हद से ज़्यादा सीमा पार कर देंगे ना फ्रेंड, तब मैं भैया से फ़ोन करूँगी। लेकिन अभी तो मैं इनकी देख रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, 10-11 बजे तक तो खैर लोग जगे ही रहते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा सीमा पार होगी ना, तब मैं फिर किसी दिन भैया को फ़ोन करके, और तब मैं इनकी अच्छी तरह से तुड़वाऊँगी। मैं छत पे किस लिए हूँ, क्योंकि छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। जब से वहाँ से हम कमरा खाली करके आए ना फ्रेंड, तब से यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर होता है, दिन की और रात की नींद चैन सब हराम हो गया फ्रेंड। लेकिन हम इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि कल वो भैया जो बोल रहे थे ना कि मैं ड्यूटी करके आया, तुम क्यों दारू पी के शोर कर रहे हो, मुझे सोने दो। तो दूसरा उठ के बोलने लगा, इतनी तुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तू सेपरेट ले ले। बता, चल तुझे इतना शोर करना है तो तू अपना सेपरेट लेके शोर करना, दूसरे की क्यों नींद हराम कर रहा है। वो मेरा तो ऐसा मन था ना, मैंने इसलिए इन्हें जवाब दिया फ्रेंड, क्योंकि मेरे अंदर पता है क्या खासियत है। अगर मेरा भाई कुछ बोलेगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अभिषेक जी कुछ बोलेंगे, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनका हर बात में बर्दाश्त करके चलूँगी। अगर वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उनको मेरा हक है उनका बात सुनना, बर्दाश्त करना, ठीक है। लेकिन ये जो फालतू की जो चमचे हैं ना, जिनकी कोई वो नहीं है, वो कोई बात बोलते हैं ना, तो मुझे फिर बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कल तो मैं बोलने वाली थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोली, मैंने अगर मैं बोलूँगी ना तो फिर मेरा फिर पारा हो जाएगा गर्म। मेरे ऐसा है फ्रेंड, बातें करते 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 बीपी हाई होने लगती है। बीपी हाई होते होते मैं क्या बोल जाती हूँ, क्या कर जाती हूँ, खुद नहीं पता मुझे। तो इसीलिए अब बोलती हूँ अच्छी बात ही, लेकिन लोगों को बुरी लग जाती है। इसीलिए क्या इन लोगों को समझाना, अगर इनके दिमाग तो वैसे बहुत है कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में कौन आया, किसके घर में कौन जा रहा है, ये सब में बहुत दिमाग है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे कपड़े को लेके बोले जा रहे थे, थोड़ी सी मेरे को सुनाई आई, तो मैं तो कुछ बोली नहीं, मैं बात करना ही छोड़ दी। फिर उन लोगों से, 2-3 लेडीज हैं, मैं बात करना ही छोड़ दी। मैंने क्या बात करूँ फालतू की, इन लोगों से क्या मुंह लगाऊं। ये लोग समझने वाले इंसान नहीं है। अगर कोई समझाएंगे भी ना तो भी नहीं समझेंगी, ये ऐसे घटिया इंसान है बहुत ज़्यादा। शुरू से खाए हैं क्या गाँव में, गाँव के हम भी है, ऐसी बात नहीं है, गाँव में ही सब पैदा होते हैं, कोई आसमान से नहीं आते हैं, कोई यहाँ से धरती में से नहीं आए, सब आते गाँव से ही, ठीक है। सबका एक गाँव होता है, दिल्ली में कोई नहीं है प्योर रहने वाला। तो फ्रेंड गाँव से हम भी हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, उस सोच को पता नहीं कब ये लोग सुधारेंगे। अगर वो सोच अगर इंसान का सुधार ही जाएंगे ना, फिर दुनिया में कोई बात ही नहीं है। फिर कहीं मारपीट नहीं होगा, कहीं बलात्कार नहीं होगा, कहीं किडनैपिंग नहीं होगा, तो सब कुछ लड़ाई नहीं होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन कहाँ होने वाला है, सिर्फ एक के होने से नहीं होता है, सबको एक होना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है फ्रेंड। आ रही थी ना, मुझे लग रही है धूप फ्रेंड, मैंने हाथ ऐसा कर लिया। अभी मैं आ रही थी ना, तो फिर
मुझे कह रही थी मेरी जूही देख दो, आंखें तिल मिलाएगी फ्रेंड। कह रहा मेरी जूही देख दो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, अभी आती हूँ तब। अब मैं इसीलिए यहाँ टाइम लगा रही हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँगी सीधा अपना जाके टीवी चला लूँगी, टीवी चला के थोड़ा अपना टीवी देखूँगी, टीवी देखने के बाद थोड़ा आराम करके, नींद तो आती नहीं है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड मैं एक बात बताऊँ, आज अपनी आपको दिल की बात बता रही हूँ मैं आपको, आप विश्वास करो चाहे नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको रियल बात बता रही हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि दुनिया में है ना, इंसान को है ना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और समय से पहले हर काम कर लेना चाहिए। अगर समय है हमारे पास तभी हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे पास समय चला गया, हाथों से निकल गया, फिर कुछ नहीं है, हम ज़ीरो के ज़ीरो है, 0/0 है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं अब यही सोच रही हूँ कि जो समय मेरे हाथों से निकल गया उसको हम भूल जाते हैं, अब कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी है मेरे हाथों में, हम उसको लेके जो भी करना हम उसको लेके हम सेटल हो जाए फ्रेंड। क्योंकि अभिषेक जी की आदत ऐसी है कि उनको अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उनको कोई काम से मेरी दिक्कत नहीं होती है, बस वो कहते शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, कुछ भी करो। इसीलिए विश्वास है तभी फ्रेंड एक फ़ोन दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। और इतना साल हो गए फ्रेंड, कभी भी आज तक मेरे फ़ोन में कभी भी कोई गलत फ़ोन नहीं आया, और ना मैं किसी से अभी तक, 1 साल तो फ़ोन को हो गया है, लेकिन हमारी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल में अभी तक अभिषेक जी ने किसी गैर मर्द से बात करते हुए मुझे कभी नहीं देखे, और ना मेरे अंदर ऐसे नेचर है फ्रेंड। क्योंकि जब मेरे इंसान खुद ही जब बेशक कम कमाते हैं लेकिन उसी में मुझे खुश रखते हैं, और मुझे क्या चाहिए, एक औरत को, एक लड़की को क्या चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो सब खुशी मुझे मिल ही रही है उनसे, तो मैं इधर उधर मुँह मारने से क्या फ़ायदा फ्रेंड। तो मैं बस यही चाहती हूँ अब कि बस मेरे एक यूट्यूब का काम है, बस आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सपोर्ट करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, बस और कुछ नहीं, जीवन में बस यही एक काम रह गया फ्रेंड। पता है किसी के सामने वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ ये ब्लॉग बना रही है, ब्लॉग मतलब फैमिली ब्लॉग, अपना फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, बच्चों के साथ, कोई वैसी चीज़ तो नहीं बनाती हूँ। लेकिन पता है क्या, बहुत से इसमें से लेडीज़ है, जेंट्स है, जिन्हें कि अभी ये सब चीज़ों से अनजान है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, उनको यही नहीं पता। सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफार्म है फ्रेंड कि जिससे कि मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, जितना कि मतलब हमें नौकरी नहीं दे सकती है। हम नौकरी किसी का करेंगे ना, सरकारी या प्राइवेट करेंगे, तो उसमें भी इतना इनकम नहीं है जितना कि हमें मतलब सोशल मीडिया से मिल सकती है। लेकिन अगर हम उसे अच्छा से इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, और गलत करें तो गलत ही है फिर वो तो लोग सोचते हैं, पता है क्या, अभी मैं वीडियो बना रही थी ना, एक लेडीज़ पीछे से हंस रही थी तो मेरे मुंह से भी ऐसे हंसी निकल गई। तो फिर अब सोचने वाले बहुत कुछ सोच लेते हैं कि फ़ोन उठा के क्या करती है, मेरे मुंह पे लोग मेरी मजाक उड़ा देते हैं, मेरे मुंह पे मेरे को कुछ से कुछ बोल देते हैं, लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगता है। हाँ, अगर इतनी सी बुरी लगती है ना, फिर कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी मिलती है, क्यों नहीं, क्या पता, मैं कर रही हूँ, मेरा काम है, मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, ये काम गलत है कि सही है, कि कल को आने वाले मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये काम कैसा है, अच्छा है क्या है, तो ये तो सिर्फ मुझे पता, उनको तो पता नहीं है। बस उनका क्या है, जवान है, उठा के कुछ भी बोल देते हैं, हंस देंगे, बुराई कर लेंगे, 4 लेडीज़ों में बैठ जाएंगे, बस यही काम है। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अब मैं पे जब से आई हूँ ना फ्रेंड, बिल्कुल भी मतलब खुशी तो मिलती है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख भी है। दुख इस बात की है कि इंसान अपने आप को नहीं देखेंगे, बस मेरे बारे में, मेरे को लेके कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो जैसे मैं वैसे फ़ोन उठा लेती हूँ ना, ऐसे ही हंसने लगते, मुंह फेर के कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, मतलब मेरे सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं। और दुख खुशी इस बात से है फ्रेंड कि अपने परिवार से हमें 6 साल हो गए अलग हुए। कभी हमने परिवार के बीच में कभी रहते थे, आज हमें 6 साल हो गए हम अपने परिवार से अलग है। अभिषेक जी भी है, हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ रह के हमें ऐसा लगता है कि हम परिवार के बीच में हैं, क्योंकि कई शोर शराबा होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई हंस के भी बात कर लेते हैं, कोई प्यार से भी बात कर लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो इसमें लगता है कि हम परिवार के बीच में हैं, तो खुशी नज़र आती है, कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए आप सोच रहे कि अब यहीं रहेंगे, और समय का देखो किसी को पता नहीं है, गारंटी, हम उस कमरे में भी हम बोले थे कि अब हम खाली नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन वो कमरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा था,
5,000 रुपये हर मंथ ही देना पड़ता था, खाली रूम का बिजली का बिल, पानी का अलग था। यहाँ क्या है फ्रेंड, हमें पानी का देना नहीं पड़ता, सिर्फ 2,500 रुपये देना है और बिजली का बिल आप जितना यूज़ करोगे उतना। तो इसीलिए फ्रेंड हम यहाँ अब रहेंगे। और फिलहाल बात की बात देखी जाएगी, जो किस्मत में लिखा रहेगा फ्रेंड वही होना है। कोई परमानेंट कहीं रह नहीं सकता है, अपना मकान है ही नहीं, किराए पे रह रहे, तो किराएदारों का कोई पता नहीं है फ्रेंड, आज यहाँ है कल कहाँ है, पता नहीं किस्मत कहाँ लेके जाएगी। तो इसीलिए जब तक है तब तक यहाँ अच्छा से रहेंगे। जो कुछ बोल रहे हैं, जो जैसा बोल रहे हैं वो ऐसा, उसके साथ वैसा ही होगा। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। मैं तो आज से फ्रेंड एक बात बता दूं आपको, आज से तो मैंने बस इतना ही सोच लिया कि किसी के बारे में गलत बोलना नहीं है, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, किसी को गलत देखना नहीं है, अपने दुनिया में मस्त रहेंगे बस। हमारा है वीडियो का काम, हम मस्त ब्लॉग बनाएंगे अपने दुनिया में बस। अपना घर रहेगा ना फ्रेंड, बनेगा कभी ना कभी तो बनेगा ही, तब देखना आप लोग कैसे मैं किराएदार को किस तरीके से रखती हूँ और कैसे रखती हूँ। बिजली का बिल और रूम का किराया लूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पानी बिल्कुल फ्री दूँगी, पानी की दिक्कत नहीं होने दूँगी बिल्कुल भी। ये तो मैं सोच के रखी हूँ, अभिषेक जी भी बोल रहे थे ये बात। तो कुछ दिनों से है ना मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन खुशी में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दुख भी है। दुख इस बात की है फ्रेंड कि वीडियो शूट नहीं कर पाती इस जगह पे, छत पे आके शूट करना पड़ेगा वीडियो। नीचे तो शूट नहीं कर पाऊँगी, नीचे शूट करती हूँ ना तभी लोग देखने लगते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे लगता है मैं गांव में नहीं है कोई चीज़, कोई इंसान नया आ जाए तो लोग छत पे से खड़े होकर घूंघट कर करके क्या देखते हैं, ये लोग कहाँ जा रहे, किसके घर आए। और कोई अगर बाहर से कमा के आते थे ना तो कहते फलाना के आदमी बाहर से कमा के आया है, तो सब लोग अपने अपने देखने लगते थे। किसी बंदरिये के नाच है, बंदरिये के नाच जो होती है ना, ऐसे समझते हैं जैसे मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। तो उनको तो ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और उनको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। जिनको खुद को अपने बारे में नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो उनको हम समझाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। खैर छोड़िए सब बातें, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अभी हम इस टाइम पे गांव में हैं, लेकिन गांव में नहीं है, ये हम हरियाणा में, दिल्ली में। तो चलिए दिखाते हैं। पानी की टंकी देख रहे हैं, इस पानी की टंकी से है ना एक आदमी गिर के मर गया है। अब पता नहीं क्यों मरा बेचारा, किस बात पे मरा। एक लड़का गिर के मर गया था फ्रेंड, और सब लोग देख रहे थे, किसी ने उसको उठाया भी नहीं था। और इधर चलते हैं फ्रेंड, देखिए इधर का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए गाय बैठी है, उधर देखिए कंडे पथरे, देखिए कैसे कंडे, बिल्कुल गाँव, ऐसे लग रहा है जैसे गाँव में है। और यहाँ पे देखिए कपड़े कैसे सूख रहे हैं छतों पे। और ये तो मेरी छत है, मेरे कपड़े सूख रहे, वो देखिए टफ रखा हुआ है, मैं जा रही हूँ टफ उठा लेती हूँ। बहुत सारी बात है जो आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो आप लोग बस ऐसे मेरी वीडियो देखते रहना। हाँ फ्रेंड, कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिया करो कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, अब मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए ये है मेरा नीचे का कमरा, कपड़े देखो कैसे सूख रहे हैं। यहाँ पे शोर इतना होता है ना फ्रेंड, टंकी कहाँ गई पता नहीं। ये रख खड़ी है, ये रख कपड़े सूख रहे हैं, अभी जा रही हूँ। ताला खोल लेती, देखो ताला लगा के गई थी, पूरा अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे भी कपड़े देखो कितने ज़्यादा सूख रहे हैं, इधर ही। कहाँ गई है मम्मी, कहाँ हो रहा है जी? किसका क्या हो गया? इधर छुटकी नजर लग गई हैं? बुखार आ गया, बुखार आ गई लाली हैं? कैसे बुखार आ गई इसको? मुझे लगा सर्दी भी होगी। ये देखो काजल वाजल लगा दिया करो इसे। हाँ काजल लगाने के बाद और लगती है ये गुड़िया सी। ये रही ए पायल कहाँ है? पायल पायल कहाँ है? हैं? सहेली कहाँ है तेरी सहेली छुटकी? ये नहीं, इस क्या हो गया इसको? क्या हो गया? ये भी सुस्त है, क्या हुआ? हैं? नींद में नींद में नींद में नहीं सो रही है, जगी है, सुस्त है।
इसको बुखार आ गया, बताओ, रात में नाक चल रही है, देख रहे रात हो? भर सोई नहीं है, रात भर मैं परेशान हैं? नहीं सोई? रात भर बहुत पसंद करी रात। हाँ। फ्रेंड अभी मैं गई थी छत पे कपड़े उतार के लेके आई हूँ, जो देख रहे हैं आप, सूख रहे हैं। तो यही सब कपड़े ऊपर से उतार के लेके आए, दोपहर का टाइम था। और फ्रेंड देखिए मैं छत पे से जीना से कैसे गिर गई हूँ, पूरे पैर में मेरी चोट, हाथ में चोट आ गए। और इधर देखिए पूरे पैर में, इधर मैं आपको दिखा नहीं पा रही, इधर का जो चोट है वो दिखा नहीं पा रही हूँ। इसके कमर के बल जो है यूँ करके गिरी थी और इतनी ज़ोर से फ्रेंड लग गई ना, देखिए हाथ कितना छिला हुआ है, देखिए आप गौर से, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे भी छीला हुआ है जांग में बहुत ज़्यादा। अभी मैं देखिए आईडेक्स लेके बैठी हुई थी, आईडेक्स लगा रही थी। पहले मैंने ये लगाई, फिर मैंने इसे नहीं लगाऊंगी। आईडेक्स लगा के जो मैंने मालिश करी ना, तब जाके मेरे को थोड़ा सा दर्द में आराम मिला है। और फ्रेंड पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एक ना एक हादसा होता ही रहता है। अभी देखिए हाथ में लग गया है और यहाँ पे है ना फ्रेंड, ऐसा ही है बस। अभी मैं अभिषेक जी से बात हुई है, मेरा फ़ोन भी पूरा टूट गया है, जिससे वीडियो बना रही ना, फ़ोन का स्क्रीन पूरा बेकार हो गया। चलो मैं अभी एक बार फ़ोटो खींच के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ़ोन कैसा टूटा हुआ है, गौर से देखिए फ्रेंड, इधर से ये देखिए हाथ, इस तरफ देखिए, इस तरफ ये अंगूठा की तरफ ये टूटा हुआ है। ये वाला फ़ोन है, इससे मैंने फ़ोटो अभी खींची हुई है। मेरा बेडशीट जो आपको दिख रहा है वही कलर का बेडशीट है। और इसका देखिए मेरा वाला, इस वाले फ़ोन का ये कवर है, कवर भी इतना ज़्यादा मतलब यहाँ से छिल गया है, ये रहा, दिख नहीं रहा आपको, गौर से दिखाओ तभी दिखता है, ये रहा, इधर से छिल गया फ्रेंड। और मेरे हाथ देख रहे हो आप, यहाँ पे कोनी के यहाँ पे ये रहा, लाल सा हो रहा है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है आपको, हल्का हल्का दिख रहा होगा। इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फ्रेंड। ऐसे हथेली की बॉल ऐसे करके है ना, फ़ोन ऐसे ले रखी थी, ऐसे ही लेके ऐसे चल रही थी, ऐसे गिरी थी, ऐसे जो गिरी ना फ्रेंड, तो इसी यही फ़ोन में, इस वाले फ़ोन में नहीं, इस वाले फ़ोन में जिससे मैं शूट करी। अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई, एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, देखिए देखिए कैसे कोना टूटा हुआ है, स्क्रीन पूरा टूट गया, मतलब इसके ऊपर का जो गिलास है ना, गिलास टूट गया है फ्रेंड। ऐसे पता नहीं फ्रेंड किसकी बुरी नज़र लगी है यहाँ पे, कि हर चीज़ को देख, हर चीज़ कुछ ना कुछ। उस दिन मेरे भाई का यहाँ पे पूरा एक्सीडेंट हो गया, ये सब टूट गया था, फूट गया भाई का। और फिर पैंट पूरा फट गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक भाई का पूरा जांघों से पैर तक पूरा छिल गया था। कह रहा ऐसे पीछे से टक्कर मारी थी, मैं आगे खिसटता हुआ चला गया था। आज मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं फ्रेंड क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें खुद नहीं पता। और ये देखिए इसी बेड शीट है जो मैं बैठी हूँ, इसी बेड शीट का मैंने अभी फ़ोटो ली हूँ। और ये देखिए साइड से मैं लगा दे रही हूँ,